प्यारे प्यारे बच्चों, बच्चों की प्यारी प्यारी मम्मियों एंड नॉट टू मिस प्यारे प्यारे पापास। तो आज दिल्ली वाली नानी आपको एक कहानी ऐसी सुना रही है जिससे ये साबित हो जाता है कि हमें सूरत पे सिर्फ नहीं अपने अंदाजे लगाने चाहिए, हमें हर इंसान की हर चीज की सीरत को समझना चाहिए और उसको हमें देखना चाहिए कि कितना अच्छा है ये। हमें अपने आप को बहुत ज्यादा नहीं समझना चाहिए किसी और से, किसी और को नीचा नहीं दिखाना चाहिए अगर उसकी शक्ल सूरत अच्छी ना हो। तो ये कहानी है एक ऐसी जगह की, एक रेगिस्तान के पास दो बड़े प्यारे मित्र थे। एक था ज़ीब्रा और एक था ऊंट। अब जो ज़ीब्रा था ना वो तो बहुत हैंडसम था, बहुत सुंदर था। उसका वाइट सफेद रंग का खाल थी, उसपे काली काले लाइनें बनी हुई थी और वो अपने आप को बहुत हैंडसम मानता था, बहुत सुंदर मानता था। तो वो बड़ी अकड़ के चलता था और किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। अब उसका एक दोस्त था, वो था एक ऊंट, बहुत ही प्यारा सा ऊंट। पर क्या करें, उसकी कुब निकली हुई थी, कुब्बड़ सा था, पांव उसके अजीब से थे, मोटे मोटे लंबे लंबे, और उसकी शक्ल सूरत भी कुछ खास नहीं थी, अजीब सी शक्ल थी, लंबी सी, आंखें भी उसकी ऐसे गिरी गिरी सी थी। तो जो ज़ीब्रा था ना, ये उसको कुछ नहीं समझता था, उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, ये अपनी अकड़ में चलता था। और बेचारा ऊंट बहुत बार सोचता था कि मैं ज़ीब्रा से दोस्ती करना चाहता हूँ, ये क्यों मुझसे ऐसे करता है, क्यों मेरी क्या गलती है जो ये मेरे से बात ही नहीं करना चाहता। उसके मन में ऐसे आता था। फिर वो क्या हुआ, एक दिन वहां पे सूखा पड़ गया, पानी नहीं मिल रहा था ज़ीब्रा को पीने के लिए, कहीं भी बारिश नहीं हो रही थी, तो बहुत प्यासा हो गया। तो ज़ीब्रा ने देखा कि ऊंट बड़े मजे से बैठा हुआ है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो उसने जाके ऊंट को बोला कि मैं तो प्यास से मरा जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, तुम ऐसे बैठे हुए हो। तो ऊंट ने कहा, अरे ये जो कुब है ना, जिसको तुम मुझे कुबड़ कुबड़ बोल के चढ़ाते हो, इसके अंदर मेरे पास ढेर सारा पानी है, मैं 1 महीना भी पानी नहीं मिले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ज़ीब्रा ने कहा, ऐसा क्या, अरे तो तुम मुझे भी पिला दो ना थोड़ा पानी। तो वो हंसने लगा ऊंट, कहता मैं तुम्हें तो नहीं पिला सकता अपना पानी कुबड़ का, क्योंकि वो तो मेरे शरीर के लिए भगवान ने दिया हुआ है, और मैं तुम्हें पर ये कर सकता हूँ कि मैं सूंघ सकता हूँ कि पानी किस तरफ है, तो मैं तुम्हें धीरे धीरे शाद्वल की तरफ ले जाऊंगा। ओएसिस होता है ना डेजर्ट में भी, जहाँ पे थोड़ा पानी मिल जाता है, तो मैं उसको शाद्वल बोलते हैं हिंदी में, तो शाद्वल की तरफ मैं ले जाऊंगा तुम्हें। तो उसने कहा ठीक है। तो दोनों चलने लगे रेत पे। अब थोड़ी देर पर जब आगे गए तो ज़ीब्रा के तो पांव जलने लगे। उसने देखा ऊंट बड़े मजे से चले जा रहा है। उसने कहा, तुम्हारे तो ये पांव जल नहीं रहे क्या, इतनी गर्म रेत है, तुम चले ही जा रहे हो, चले ही जा रहे हो, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ऊंट ने कहा, तुम देख नहीं रहे मेरे पाँव के नीचे कितनी अच्छी पैडिंग लगी हुई है, ये तो भगवान ने मुझे ऐसे पाँव दिए हैं, चाहे आग जैसी भी गर्म रेत हो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो चल सकता हूँ, मुझे इसीलिए तो रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। तो ज़ीब्रा ने कहा, अच्छा ऐसी बात है क्या। तो वो बड़ा पर उदास हो गया, उसके तो पाँव जल रहे थे। फिर ऊंट को उस पर तरस आ गया। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम तो मेरे दोस्त हो, मैं बैठता हूँ, तुम मेरी पीठ पे चढ़ जाओ, मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा वैसे। तो ज़ीब्रा ने कहा, क्या तुम मुझे इतनी दूर अपनी पीठ पे उठा के ले जाओगे। तो ऊंट ने कहा, अरे तुम तो बड़े हल्के से हो, मैं तो पूरे पूरे परिवार उठा के ले जाता हूँ पीठ पे, 5-5 लोग, तो तुम्हारे लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम आ जाओ पीठ पे, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो ज़ीब्रा बड़ी खुशी खुशी उसकी पीठ पे चढ़ के बैठ गया और वो उसको धीरे धीरे ले गया शाद्वल पे। वहां पानी था, उसको पानी पिलाया, वो नहाया, पानी पिया, बहुत खुश हो गया। उसने बहुत थैंक यू बोला ऊंट का कि तुमने मेरी आज जान बचा ली, नहीं तो मैं मर जाता। फिर वो पानी पी के जब वापस जा रहे थे तो क्या हुआ कि बहुत तेज डस्ट स्टॉर्म शुरू हो गया। अब ऊंट ने फटाफट अपने दोस्त को अपने पाँव के बीच में पेट के नीचे छुपा लिया और वो खुद खड़ा हो गया। अब जब डस्ट स्टॉर्म थमा, जब रेत सारी थमी, तो ज़ीब्रा ने पूछा, अरे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, इतनी तेज अंधेरी आई, इतनी रेत इधर उधर उड़ी, तो मेरी तो जान निकल गई, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ऊंट ने कहा, एक्चुअली मेरा जो है ना, आंखें देखी है ना तुमने कैसी नीचे को है, तुम मेरे मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारी आंखें तो बंद बंद रहती हैं,
वो भगवान ने इसीलिए बनाई है कि मुझे रेत ऐसे जब उठती है उससे फर्क नहीं पड़ता। और मेरी चमड़ी, जिसको तुम मजाक करते थे कि मोटी सी है, गंदी सी है, इतनी थिक है कि मुझे कुछ, मोटी इसीलिए है कि मुझे जब ऐसा कोई अंधेरी आए या कोई बात आए रेगिस्तान में तो मुझे कुछ तकलीफ ही ना हो। तो भगवान ने मेरे लिए सारी चीजें दी हुई हैं और मैं इन सब चीजों को लेके आराम से जी सकता हूँ और मैं मदद भी कर सकता हूँ तुम्हारी। फिर ज़ीब्रा को बड़ा फील हुआ कि बड़ा बुरा लगा कि मैंने इसको हमेशा सोचा कि ये किसी काम का नहीं है। मैं इसको नीचा देखता था, मैं सोचता था ये तो अजीब सा कुबड़ू सा है, मैं कितना सुंदर हूँ, पर मेरा तो दोस्त बहुत काम का है, इसमें तो इतनी शक्तियां हैं और इसने मुझे, और इसका दिल कितना अच्छा है, इसने मेरी कितनी मदद करी है। मैं इससे अच्छे से बात भी नहीं करता था तो भी इसने मेरी आज जान बचाई है। फिर उसने ऊंट को बहुत सॉरी बोला, बहुत माफी मांगी और उसने कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है ना, मैं आज के बाद कभी भी किसी को ऐसे निगाहों से नहीं देखूंगा अगर उसकी सूरत अच्छी नहीं होगी, और कभी भी अपने आप को किसी और से ज्यादा नहीं मानूंगा, किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगा, है ना। तो हमें भी अपने जीवन में कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हर इंसान को, हर चीज को भगवान ने बहुत सारे गुण दिए हैं, आपको भी दिए हैं गुण। आप भी हो सकता है बहुत सुंदर हो, बहुत आपकी खाल अच्छी हो, बहुत आप अच्छे लगते हो देखने में, और बहुत सी और भी अच्छी खूबियां हो सकती है आप में। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई और देखने में सुंदर नहीं है तो उसकी और कोई खूबी ही नहीं है और आपको उसको नीचा दिखाना चाहिए, है ना। तो हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए, सबसे प्यार करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो फिर लाइक दबाओ, अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, और अगर अभी तक आपने दिल्ली वाली नानी की मजेदार कहानियों को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ और आइकॉन भी दबा देना, क्योंकि दिल्ली वाली नानी आपके लिए और ढेर सारी मजेदार कहानियां लेके आएगी, बिकॉज दिल्ली वाली नानी आपको ढेर सारा प्यार करती है।